छात्रा मेले में फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री भज्जनलाल शर्मा ने दावा किया है कि राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। सीएम शर्मा ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान जिस क्षेत्र में भी गए वहां की जनता का अपार जनसमर्थन बीजेपी के प्रति दिखा। उन्होंने कहा कि चुनाव में लगे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर मेहनत की और जनता ने 11 महीने के सरकार में हुए जन कल्याण के कार्यों के प्रति अपना समर्थन दिखाया है। राजस्थान की जनता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता सबसे अधिक है और इसका फायदा इन चुनाव में बीजेपी को मिला है। मुख्यमंत्री ने बुधवार को शाम को मतदान के लिए सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मतदाताओं ने लोकतंत्र की मजबूती एवं विकास के लिए जागरूकता से मतदान कर अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। और वहीं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज जयपुर पहुंचे। इस दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री भज्जनलाल शर्मा से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री शर्मा ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से मिलकर उन्हें राजस्थान आने पर स्वागत किया और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त किया। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जयपुर पहुंचे और इस दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री भज्जनलाल शर्मा से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने शिष्टाचार भेंट की। जहां मुख्यमंत्री शर्मा ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से मिलकर उन्हें राजस्थान आने पर उनका स्वागत किया है, उनका जो है आशीर्वाद भी प्राप्त किया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री भज्जनलाल शर्मा से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की ये मुलाकात की तस्वीरें हैं। और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जयपुर स्थित विद्याधर नगर स्टेडियम पहुंची, जहां उन्होंने राम कथा में हिस्सा लिया और साथ ही उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने तुलसी पीठ के संस्थापक परम पूज्य जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया। तो देखिए, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी विद्याधर नगर स्टेडियम पहुंची हुई हैं, जहां पर उप मुख्यमंत्री ने राम कथा में हिस्सा लिया। इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां उप मुख्यमंत्री यहां पर पहुंची हुई हैं और इस पूरे कार्यक्रम में भाग लेते हुए नजर आ रही हैं और इसी के साथ साथ जगतगुरु रामभद्राचार्य जी से आशीर्वाद लेते हुए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी नजर आ रही हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जयपुर स्थित विद्याधर नगर स्टेडियम पहुंची हुई हैं और वहां उन्होंने राम कथा में हिस्सा लिया है और साथ ही उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने तुलसी पीठ के संस्थापक परम पूज्य जगत गुरु रामभद्राचार्य जी से महाराज जी से आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रही हैं। जयपुर में हमारे परम पूज्य जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज पधारे हैं। महाराज जी, हम सभी का सौभाग्य है कि आप जयपुर में पधारे, आपका आशीर्वाद मिला। आज मेरे लिए भी बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मुझे आपके कथा में प्रवचन में आने का अवसर मिला। आपका आशीर्वाद हम सभी पर ऐसे ही बना रहे महाराज जी। और आप 2003 में शायद महाराज जी यहाँ पिछली बार महाराज जी का पधारना हुआ था, उसके बाद अब जाके हमको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो महाराज जी, आप जयपुर शीघ्र ही दोबारा पधारे। ऐसा अवसर हम सभी प्रयास करेंगे कि हम सभी एक साथ मिलकर ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि महाराज जी शीघ्र ही जयपुर फिर से पधारे और आपका आशीर्वाद हमको मिले। यहाँ विराजमान हमारे मंत्री जी भी हैं, हमारे मदन जी डॉक्टर साहब, के बिश्नोई जी, हमारे राजेंद्र जी, खरोज साहब, सांसद जी, यहाँ सभी विराजमान हमारे वाइस मेयर जी भी यहाँ हैं। सभी जो यहाँ पधारे हैं, वरिष्ठ जन, विद्याधर नगर मेरा क्षेत्र भी है, तो मेरे सभी क्षेत्रवासी जन, परिवार जन, आप सभी को सौभाग्य हम सभी को मिला कि महाराज जी का प्रवचन हमने सुना। और मैं महाराज जी से यही प्रार्थना करूंगी कि महाराज जी आपका आशीर्वाद बना रहे, पूरे विश्व में आपका आशीर्वाद बना रहे।
और वही थप्पड़ कांड के आरोपी नरेश मीणा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। रात को आगजनी के बाद पुलिस घेराबंदी से आरोपी नरेश मीणा निकल गया था और जिसके बाद जो सुबह वापस समरावता गांव में पहुंचा। आईजी ओम प्रकाश सहित एसपी विकास सांगवान ने पुलिस जाब्ते के साथ आरोपी नरेश मीणा को गिरफ्तार किया है। पुलिस भारी सुरक्षा के साथ नरेश मीणा के गांव से बाहर निकाली और इसी के साथ साथ वही गिरफ्तारी के बाद समर्थकों ने जमकर बवाल किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने 3 आंसू गैस के गोले भी छोड़े। तो थप्पड़ कांड का ये पूरा मामला अब गरमाता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें अब आरोपी जो नरेश मीणा है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। भारी सुरक्षा के साथ नरेश मीणा को पुलिस ले गई है और हालांकि नरेश मीणा के जो समर्थक थे वो लगातार बवाल करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके बीच में पुलिस ने 3 आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। गिरफ्तारी के बाद समर्थकों ने जमकर बवाल किया था। थप्पड़ कांड के आरोपी नरेश मीणा को पुलिस ने अब हिरासत में ले लिया है। आगजनी के बाद पुलिस ने घेराबंदी से आरोपी नरेश मीणा को निकाल गया था और जिसके बाद से वो सुबह वापस समरावला गांव में पहुंचा, जहां पर आईजी ओम प्रकाश सहित एसपी विकास सांगवान ने पुलिस जाब्ते के साथ आरोपी नरेश मीणा को अब गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस भारी सुरक्षा के साथ नरेश मीणा को गांव से बाहर निकाल दी है और वही गिरफ्तारी के बाद समर्थकों ने लगातार बवाल किया, जिस पर जवाबी फायरिंग में जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने 3 आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। तो तस्वीरें टोंक से दिखा रहे हैं, जहां पर थप्पड़ कांड का जो आरोपी नरेश मीणा है अब उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। और प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर विधायक अर्जुन सिंह, बामनिया जिलाध्यक्ष रमेश चंद्र पांड्या, कार्यकारी जिलाध्यक्ष अब्दुल गफ्फार भारत दोषी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। और कस्बा की निजी किड्स बाइट फ्यूचर कॉन्वेंट स्कूल में गुरुवार को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर बाल मेले का आयोजन भी किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार के व्यंजनों की दुकान सजाई गई। वहीं सीनियर विद्यार्थियों के द्वारा विज्ञान से संबंधित प्रोडक्ट बनाए गए जो कि आकर्षण का केंद्र बने। हर कोई बच्चों की प्रशंसा करते हुए दिखाई दिए। वह इस दौरान छोटे छोटे बच्चों के लिए फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें नन्हे मुन्ने, झांसी की रानी, कृषक, डॉक्टर, वकील, परी, सिपाही, फौजी आदि के स्वरूप में नजर आए। विद्यालय के व्यवस्थापक दीपक कुमार ने बताया कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें लोग चाचा नेहरू के रूप में भी जानते थे, क्योंकि चाचा नेहरू बच्चों से अत्यधिक प्रेम करते थे। और वही कस्बा के बाराखंबा हनुमान मंदिर के पास स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर आज गुरुवार को समाज सेविका प्रीति अग्रवाल के नेतृत्व में बाल दिवस मनाया गया, जिसमें समाज सेविका और उनकी टीम के सदस्यों के द्वारा सभी बच्चों को उपहार भेंट किए गए। मौके पर बच्चों के द्वारा प्रोग्राम प्रस्तुत किए गए, जिसमें बच्चों के द्वारा कविता सुनाई गई और नृत्य प्रस्तुत किया गया। तो कस्बा के बाराखंबा हनुमान मंदिर के पास स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर आज यानी गुरुवार को समाज सेविका प्रीति अग्रवाल ने नेतृत्व में उनके बाल दिवस मनाया गया है। चाचा नेहरू के जो है जन्मदिन के मौके पर बाल दिवस मनाया जाता है और इस बीच समाज सेविका और उनकी टीम के सदस्यों के द्वारा सभी बच्चों को उपहार भी भेंट किए गए। मौके पर बच्चों के द्वारा प्रोग्राम भी प्रस्तुत किए गए, जिसमें बच्चों के द्वारा कविता सुनाई गई और नृत्य भी प्रस्तुत किया गया। आंगनबाड़ी पर यह पूरा कार्यक्रम मनाया गया, जहाँ पर बाल दिवस मनाया गया, बच्चों को उपहार दिया गया और इसी के साथ साथ कई सारे प्रोग्राम भी रखे गए। बच्चों ने कविताएं सुनाई, बच्चों ने सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया। समाज सेविका प्रीति अग्रवाल ने तमाम बच्चों को उपहार देते हुए नजर आई। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सर मथुरा से, जहां आंगनबाड़ी केंद्र में बाल दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर तमाम बच्चों ने शिरकत की। अपने जो है प्रोग्राम के जरिए उन्होंने ऐसा पूरे कार्यक्रम में समा बांध दिया था और इसी के साथ साथ उन्हें उपहार भी भेंट किए गए हैं। समाज सेविका प्रीति अग्रवाल ने सभी बच्चों को उपहार भेंट किए। और प्रमुख शासन सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम टी रविकांत ने जिला स्तर से पर्यावरण स्वीकृतियां प्राप्त 5 हेक्टेयर तक की माइनर मिनरल लीज धारकों और
क्वारी लाइसेंस धारकों से परिवेश पोर्टल पर फॉर्म 2 अपलोड करने से शेष रहे खान लीज और क्वारी लाइसेंस धारकों से तत्काल फॉर्म 2 अपलोड करने को कहा है। उन्होंने निर्देश दिया कि विभाग के अतिरिक्त निदेशक अधीक्षण खनिज अभियंता व सहायक खनिज अभियंताओं से संबंधित अपने क्षेत्र के माइनिंग एसोसिएशनों के पदाधिकारियों के साथ 15 नवंबर को बैठक कर माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के क्रम से संबंधित खानधारकों में फॉर्म पर 2 अपलोड कराने में सहभागिता निभाने के लिए आगे आने का स्पष्ट संदेश दिया है। प्रमुख सचिव माइंस टी रविकांत गुरुवार को सचिवालय में जिला स्तरीय समितियों से पर्यावरण स्वीकृतियां प्राप्त लीज व क्वारी लाइसेंस वाली माइंस को राज्य स्तरीय समिति से एसी जारी कराने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 3 सप्ताह में आवेदन करने की राहत के संबंध में विभाग के अधिकारियों से वर्चुअली रूबरू हो रहे थे। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा है कि भारत और इंडोनेशिया के मध्य साझा सांस्कृतिक विरासत होने के साथ व्यापारिक संबंध भी प्रगाढ़ है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों में सांस्कृतिक व वाणिज्यिक संबंध की घनिष्ठता बहुत समय से है। रामायण व महाभारत की कहानियां इंडोनेशिया में लोक कला व नाटकों का स्रोत है। देवनानी ने कहा कि साझा सांस्कृतिक विरासत, औपनिवेशिक का इतिहास और राजनैतिक संप्रभुता दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों पर एकीकृत प्रभाव डालते हैं। देवनानी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय संबंध में एक नए युग की शुरुआत हुई है। देवनानी के सम्मान में बाली में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने मतदाताओं का आभार जताते हुए कहा कि लोकतंत्र के इस महाउत्सव में प्रदेश की 7 विधानसभा की देवतुल्य मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर अपनी सहभागिता निभाई है और ऐसे में प्रदेश के मतदाताओं का आभार और मतदान प्रतिशत से स्पष्ट हो गया है कि चुनाव परिणाम इस बार विपक्ष के लिए चौंकाने वाले आएंगे। बीजेपी सभी 7 सीटों पर प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज कर रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार के कार्यों के आधार पर इस बार उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार प्रसार किया गया था। बीजेपी ने विकास की राजनीति को बढ़ावा दिया और इसका सुखद परिणाम यह है कि जनता ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के कार्यों पर मतदान किया है। मतदान का प्रतिशत सुबह से बेहतर रहा है। 1/4 मतदान तो सुबह 11 बजे तक हो गया। इसके बाद लगातार मतदान प्रतिशत बढ़ता गया। शाम 5 बजे तक 65% मतदान होना है और मतदान केंद्रों पर लंबी कतार होना इस बात का संकेत है कि बीजेपी प्रत्याशियों की भारी मतों से जीत हो रही है। राज्य की भजनलाल सरकार के पहले राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर अनूपगढ़ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को लेकर जिला कलेक्टर अवधेश मीणा ने बताया कि अनूपगढ़ नया जिला बना है और जिले के खास पहचान दिलाने के लिए जिला प्रशासन हर स्तर पर प्रयास कर रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने की। मंत्री मेघवाल वीसी के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े। वहीं जिला प्रभारी मंत्री गजेंद्र सिंह खिंसर ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित किया। वहीं निवेशक फर्मों व उद्यमियों को अनूपगढ़ जिला रास आए, इसके लिए जिले को खास पहचान दिलाने वाले उत्पादों कॉटन, एग्रीकल्चर, मार्केटिंग, मस्टर्ड ऑयल, बीज सहित 15 से ज्यादा स्टॉल मीट में लगाए गए। वहीं जिला स्तरीय राइचिंग अनूपगढ़ इन्वेस्टर मीट राजविलास रिजॉर्ट में हुई इन्वेस्टर मीट के लिए अभी तक 141 एमओयू के प्रस्ताव उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को प्राप्त हुए हैं। इससे 2,975 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आने की संभावना है। जिले में फिलहाल केवल राजस्थान राज्य ही उद्यमियों ने नवीन निवेश के लिए एमओयू किए हैं, परंतु संभावना जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में अन्य राज्यों से भी उद्यमी अनूपगढ़ जिले में एमओयू करेंगे। दिसंबर को एक राज्य स्तरीय मीट हो रहा है। उसी कड़ी में स्टेट लेवल के साथ साथ जिला स्तर पर भी कार्यक्रम किया जा रहा है, क्योंकि जिले का योगदान अगर होगा राज्य के विकास में तभी सभी जिले विकास कर पाएंगे। तो अनूपगढ़ के जिले का कार्यक्रम आज यहाँ आयोजित किया गया है। इसमें 141 एमओयू किए गए हैं, लगभग 3,000 करोड़ रुपए के, और लगभग 35,000 लोगों को इससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की संभावना है। सभी इन्वेस्टर्स ने बड़े जोर शोर से लगन से भाग लिया है। सभी ने आश्वासन दिया कि वास्तव में इनको
बहुत जल्द अमली जामा पहनाएंगे और इस अनूपगढ़ की जिले की एक नई पहचान इंडस्ट्रीज हब के रूप में हम करेंगे। और राज्य सरकार की ओर से भी पूरा आश्वासन मिलेगा कि इनके एमओयू को पूरा करने के लिए किसी तरह की कोई कमी किसी भी राजकीय कार्यालय में नहीं हो। तो इस समिट के सफलतापूर्वक पूर्ण होने की शुभकामनाएं देते हैं। कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार और झोटवाड़ा से विधायक कर्नल राज्यवर्धन राठौर क्षेत्रवासियों की सुविधाओं का हर पल ध्यान रख रहे हैं। जनता की यात्रा सुगम सरल हो, उनके समय की बचत हो, साथ ही बेहतरीन यातायात व्यवस्था के साथ लोगों को जाम की झाम से मुक्ति मिल सके। इसके लिए 200 फीट अजमेर रोड चौराहे के पास घिरनी फाटक पर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण किया जाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डीपीआर बनाने का काम शुरू कर दिया है। एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर अभी भी सिरसी से कालवाड़ रोड की तरफ आने जाने वाले ट्रैफिक को जयपुर अजमेर लाइन पर बने खिरनी फाटक से होकर गुजरना पड़ता है। इसके लिए करीब 2 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है। आरओबी बनते ही सर्विस लेन से गुजरने वाली ट्रैफिक को खिरनी फाटक या कनकपुरा फाटक से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा। कर्नल राज्यवर्धन राठौर की इस बेहतरीन पहल के लिए जनता ने उनका आभार जताया है और उनके द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की प्रशंसा की है। बांसुर निवासी सीआरपीएफ के जवान सुरेंद्र यादव का पार्थिव शरीर बांसुर पहुंचने पर सम्मान में देशभक्ति गीतों के बीच बाइक तिरंगा रैली निकाली गई। आपको बता दें, मृतक सैनिक नागालैंड के कोहिमा में ड्यूटी पर तैनात था। ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक आने से सैनिक की मौत हो गई। वहीं पार्थिव शरीर गांव बालावास पहुंचने पर परिजनों में मातम छा गया। सैनिक को सीआरपीएफ के जवानों ने 3 राउंड फायर कर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान बांसुर विधायक देवी सिंह शेखावत, एसडीएम अनुराग हरेत, तहसीलदार राजेंद्र सिंह राठौर समेत तमाम प्रशासनिक और जनप्रतिनिधियों ने पुष्प चक्र अर्पित कर सैनिक को अंतिम विदाई दी। वहीं सैनिक के पुत्र वीरेंद्र ने नम आंखों से अपने पिता की चिता को मुखाग्नि दी। वह इस दौरान पूर्व सैनिक सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण लोग मौजूद रहे। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक सीआरपीएफ जवान की मौत हो गई है और जिसे अंतिम विदाई दी जा रही है। अंतिम विदाई के वक्त सभी की आंखें नम होती हुई नजर आ रही है, जहां पर सीआरपीएफ जवान की अंतिम यात्रा जो है देशभक्ति गीतों के साथ जो है तिरंगा रैली भी निकाली गई, बाइक रैली भी निकाली गई। कोहिमा में ड्यूटी के दौरान जो है जवान की मौत हो गई है। बांसुर निवासी सीआरपीएफ के जवान सुरेंद्र यादव का जो पार्थिव शरीर है वो बांसुर पहुंचने पर सम्मान के साथ देशभक्ति गीतों के साथ बाइक रैली निकाली गई और इसी के साथ साथ मृतक सैनिक का जो है नागालैंड के कोहिमा में ड्यूटी पर तैनात था, जहां इस दौरान हार्ट अटैक आने से सैनिक की मौत हो गई। 78 बटालियन सीआरपीएफ से नागालैंड में कार्यरत थे। ऑन ड्यूटी मणिपुर में डेल्टा कंपनी में थे। ड्यूटी के दौरान उनकी डेथ हुई और राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनका सम्मान। और अगली खबर बांसवाड़ा से है, जहां पर खमेरा थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। ये कार्रवाई अवैध अफीम तस्करी के खिलाफ की गई है। इस दौरान ऑटो में 2 किलो 71 ग्राम अफीम पकड़ा गया है। साथ ही आपको बताते चले कि आरोपी खेमराज मीणा को गिरफ्तार किया गया है और ये कार्रवाई एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल के निर्देशन में थानाधिकारी रमेश चंद्र सेन द्वारा की गई है। और राधा कृष्णन शिक्षा संकुल में बुधवार को समग्र शिक्षा स्टार्स प्रोजेक्ट एवं पीएम श्री गतिविधियों को लेकर एक समीक्षा बैठक हुई। बैठक का उद्देश्य समग्र शिक्षा के विभिन्न प्रोजेक्ट्स और पीएम श्री गतिविधियों की प्रगति का आकलन करना और वर्ष 2024-25 की कार्य योजना के तहत आगामी लक्ष्य को सुनिश्चित करना था। राज्य परियोजना निदेशक अविचल चतुर्वेदी ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों से व्यय विवरण को प्रबंध पोर्टल पर अद्यतन करने पर जोर दिया, ताकि भारत सरकार द्वारा मॉनिटरिंग में किसी प्रकार की जानकारी की कमी न रह जाए। इस दौरान अधिकारियों को इन प्रोजेक्ट्स में आने वाली चुनौतियों पर ध्यान देने और उन्हें प्राथमिकता से हल करने के निर्देश दिए गए।
और जिला स्तरीय रैंचिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट बुधवार को बीकानेर के लक्ष्मी निवास पैलेस पे आयोजित हुई। इस दौरान 131 निवेशकों ने लगभग 32,000 करोड़ रुपए के निवेश के एमओयू पर साइन किए और इनसे लगभग 24,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने की। मेघवाल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि वर्ष 2047 तक भारत विकसित देश बने। देश तभी विकसित होगा जब राज्य विकसित होंगे और इसके मद्देनजर प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की पहल पर प्रदेश और जिला स्तर पर इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित किए जा रहे हैं। इससे निवेश के नए रास्ते खुलेंगे और आने वाले समय में राजस्थान औद्योगिक दृष्टि से अग्रिम पंक्ति में होगा। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री तथा जिला प्रभारी मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खींवसर थे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीकानेर पश्चिम राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण शहर है, जहां पर्यटन और औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं हैं। गोपालन विभाग और राजस्थान गोसेवा आयोग के संयुक्त तत्वाधान में बुधवार को पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेश कुमार राज हिरवाल द्वारा गो पुनर्वास केंद्र हिंगोनिया में 27 गोवंश की आंखों की जांच की गई। तो वहीं इसी के साथ साथ शिविर में गोवंश के विभिन्न नेत्र रोगों का निदान किया गया। कुछ गोवंश में मोतियाबिंद और इसी के साथ साथ डरपोइट एवं रेटिनल डिजनरेशन जैसे रोग पाए गए। 9 गोवंश को नेत्र शल्य चिकित्सा किए जाने के लिए पंजीयन किया गया ताकि गोवंश की आंखों की रोशनी लौटाई जा सके। और राजस्थान टीम के नेशनल आइस स्टॉक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2024-25 के सभी विजेता खिलाड़ियों को बगरू गांव विधायक मंजू गुर्जर और दूदू गांव विधायक सुरेश गुर्जर नासनोदा की ओर से जयपुर जंक्शन पधारने पर माला पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। और इस दौरान सीनियर वर्ग में रवि, मनीष, तुषार, हर्षित, गुंजन, अर्वेतिका, सुमन और जूनियर वर्ग में राजेंद्र, गजेंद्र, गिरिराज, राजवीर, सोनिया, सिमरन, रूबी, प्रिंशा, तनेश, पीयूष, रोहित, दिव्यांशु को साथ साथ कोच समीर शर्मा और मनीष कुमार भाटी का स्वागत किया गया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर नेशनल आइस स्टॉक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जहां पर सभी को स्वागत किया गया है। कोटा जिले के सुकेत नेशनल हाईवे 52 पर आहू नदी के समीप हादसा हो गया है। हादसे के दौरान 2 कारों में आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसके चलते दोनों कारों में सवार लोगों को चोटिल हो गई। इस दौरान सड़क से गुजर रहे राहगीरों ने सभी को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। और इसी के साथ साथ सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और हादसा होने के कारणों की जानकारी ली। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि झालावाड़ की ओर से आ रहे अनिश खान की कार ब्रेकर के कारण अनियंत्रित हो गई और सामने से आ रही फिरोज खान की कार से जा टकराई। हालांकि चालक फिरोज की अनियंत्रित कार से बचने के लिए अपनी कार को सड़क के नीचे उतार दिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।